गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रमेश सरवाल आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस में। अगर आप यूकेपीएससी, यूकेएसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, ग्रुप सी व अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन्हें काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है और इसे सुनकर इसके नोट्स तैयार कर लेने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर क्वेश्चंस पर आधारित यह वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में निम्न में से क्या यूज नहीं किया गया था? ऑप्शंस हैं वैक्यूम ट्यूब्स, पंच कार्ड्स, मैग्नेटिक कोर, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है मैग्नेटिक कोर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर का यूज नहीं किया गया था। मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। ओके, एंड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने क्या यूज किए थे? वैक्यूम ट्यूब्स एंड पंच कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 2, 16, 8 और 18। आंसर इज 16। ओके, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं? नंबर सिस्टम आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर इन कंप्यूटर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम वी यूज इन आवर कंप्यूटर, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, octal number system and hexadecimal number system. Okay, the base of decimal number system is 10, the base of binary number system is 2, the base of octal number system is 8 and the base of hexadecimal number system जो इसमें क्वेश्चन में पूछा था आपसे वो क्या था? 16। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट डायरेक्टेड बाय, मतलब कि इनपुट यूनिट से लेकर के आउटपुट यूनिट तक की कंप्लीट प्रोसेस किसके द्वारा डायरेक्ट की जाती है या किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, वो हमें बताना है। निम्न में से वो क्या है? हार्डवेयर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, असेंबलर। आंसर है सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर आर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, और वी कैन से हम इनको क्या कह सकते हैं? प्रोग्राम भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक, क्योंकि कंप्यूटर को क्या प्रोवाइड करनी पड़ते हैं? हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं। वो एक मशीन है, मशीन को काम कराने के लिए उसको कमांड देनी पड़ती है और उन कमांड्स को हम किसके फॉर्म में देते हैं? प्रोग्राम्स के फॉर्म में या इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट जो प्रोसेस होती है इनपुट से लेके आउटपुट तक, क्योंकि इनपुट से लेके आउटपुट तक वी हैव डिफरेंट हार्डवेयर। ठीक है, इनपुट यूनिट से लेकर के आउटपुट यूनिट तक मेरे पास क्या है? कई सारे हार्डवेयर हैं जो मुझे मदद करते हैं, और इन हार्डवेयर के बीच में डेटा को प्रोसेस करने में जो मदद करते हैं वो है सॉफ्टवेयर। ओके, प्रिंटर का यूज आपको पता है। प्रिंटर क्या होते हैं? आपके सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट करने में मदद करते हैं। ओके, सॉफ्ट कॉपी मतलब आपका जो कंटेंट कंप्यूटर में मौजूद है उसको हम सॉफ्ट कॉपी में बोलते हैं, और जब वो प्रिंट होके किसी A4 साइज पेपर में या आप प्रिंट कर लेते हैं उसको, तो उसे हार्ड कॉपी बोला जाता है। ठीक है, असेंबलर क्या चीज है? असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ओके, आपका सबसे पहले जो लैंग्वेज हुआ करती थी कंप्यूटर में वर्क करने के लिए वो मशीन इंस्ट्रक्शंस थे, मशीन लैंग्वेज थी। ठीक है, उसके बाद देन आई असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज में यूजर काम करता था, लेकिन कंप्यूटर किसको समझता है? आपका बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को समझता है, मशीन इंस्ट्रक्शन को समझता है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती थी। तो उसके लिए हमें एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ी जिसका नाम था असेंबलर। ओके, तो इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन इज, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, सिंप्लेक्स, नन ऑफ द अबव। आंसर इज सिंप्लेक्स। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा कहने का मतलब जब कोई सेंडर कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है टू द रिसीवर,
ठीक है, तो एक बार में क्या होगा कि सेंडर अपनी इंफॉर्मेशन को केवल सेंड कर सकता है, उस टाइम पे वो इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो केवल क्या होगा, आपका जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो एक डायरेक्शन में होगा, सेंडर से रिसीवर की तरफ होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर मैं चाह रहा हूं कि दोनों टाइम पे आपका जब सेंडर आपका सेंड कर रहा है कोई इंफॉर्मेशन को, उसी समय अगर रिसीवर भी इंफॉर्मेशन को कोई सेंड करे, ठीक, तो दोनों वे में हो, दोनों डायरेक्शन में आपका ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हो, तो उसको बोलते हैं हम डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मेथड। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? वर्ड, पेंट, पावरपॉइंट, फायरफॉक्स। आंसर इज फायरफॉक्स। ओके, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? वेब ब्राउजर्स आर द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके वेब पेजेस को डिस्प्ले करने में मदद करते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वेबसाइट्स को, आप इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो वो कौन हमें दिखाता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन होती है, वो हमें शो करता है वेब पेजेस को। ठीक है, बाकी ये सब क्या है? ये भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। वर्ड भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एमएस वर्ड, जिसमें हम आपका टाइपिंग वगैरह करते हैं। पेंट भी एक आपका प्रोग्राम है जिसमें हम पेंटिंग वगैरह करते हैं। और पावर पॉइंट भी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अपनी स्लाइड्स बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयरिंग विद सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज इज, मतलब कि आप अगर सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज को अगर आपस में कंपेयर करें, उन दोनों की तुलना करें, तो क्या निकल के आता है कि स्लो एंड इनएक्सपेंसिव है वो। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज क्या है? स्लो और इनएक्सपेंसिव है सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में। फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव है सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में। स्लो एंड इनएक्सपेंसिव है सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में। या फास्ट एंड एक्सपेंसिव है सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में। ठीक है, आंसर है फास्ट एंड एक्सपेंसिव। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्राइमरी स्टोरेज है वो क्या है? फास्ट है और एक्सपेंसिव है, मतलब कि तेज भी है और महंगा भी है। किसकी तुलना में? सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में। ओके, तो प्राइमरी स्टोरेज में क्या आ जाते हैं? आपके रैम और रोम आ जाते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या आते हैं? आपके हार्ड डिस्क, आपका पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब किस में आ जाते हैं? आपके सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब प्राइमरी जो स्टोरेज होती है वो फास्ट होती है सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में, और लेकिन महंगी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब कि निम्न में से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? ऑप्शंस आर लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। आंसर इज लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर इज नॉट अ इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? प्रिंटर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर मैं इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूं तो क्या होता है कि जो आपका प्रिंट हेड होता है और पेपर के बीच में कांटेक्ट होता है, किसमें? इम्पैक्ट प्रिंटर में। ओके, तो डॉट मैट्रिक्स और ड्रम और लाइन प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनमें उनके प्रिंट हेड और जो पेपर होता है उसके बीच में जब प्रिंट हो रहा होता है तो उसमें कांटेक्ट होता है, मतलब आपस में टच करते हैं। ठीक है, और जबकि लेजर प्रिंटर इज नोन एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें क्या होता है कि प्रिंट हेड और आपके पेपर के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता प्रिंट करते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अ फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स? नीचे दिए गए कंप्यूटर्स में से कौन सा सबसे फास्ट है, सबसे बड़ा है और मोस्ट एक्सपेंसिव है, मतलब सबसे ज्यादा महंगा है? कंप्यूटर कौन सा है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक, लैपटॉप। आंसर इज सुपर कंप्यूटर। ओके, सभी जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या है? एक सबसे फास्ट कंप्यूटर है जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सेकंड्स में परफॉर्म कर देता है। काफी बड़ा भी होता है साइज में और काफी महंगा कंप्यूटर भी है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स अगर मैं बात करूं तो पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स जो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, नोटबुक्स और लैपटॉप ऐसे कंप्यूटर्स हो गए जो काफी पोर्टेबल होते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले आए जा सकते हैं। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? काफी फास्ट होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज विस्टा, मैक ओएस, लाइनेक्स एंड वर्चुअल बॉक्स। आंसर इज वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज विस्टा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है।
और लाइनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो पूरे ओवरऑल एक्टिविटी को, कंप्यूटर की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। वो कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। या हार्डवेयर को कम्युनिकेशन में मदद करता है, ठीक है। डिफरेंट इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने में मदद करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका कम्युनिकेशन? यूजर का, ठीक है। यूजर तो ये इंटरफेस की तरह काम करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज? मतलब कि इनमें से जो स्टोरेज आपको दी हुई है, एग्जांपल कुछ स्टोरेज के, उनमें से हम किन स्टोरेज को, ऑप्टिकल स्टोरेज को रीयूज कर सकते हैं, मतलब दोबारा से यूज किया जा सकता है उनको, ठीक है। ऑप्शन है CD रोम, DVD रोम, CDRW रोम, ठीक है। आंसर इज CDRW, ठीक है। CDRW का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल का मतलब हम इसके कंटेंट को, इसमें जो कंटेंट हमने एक बार राइट कर दिया, उस कंटेंट को हम इरेज करके दोबारा से उसमें कंटेंट राइट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें मैंने इंस्ट्रक्शंस को एक बार जो राइट कर दिया इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद मैं इंस्ट्रक्शन को केवल पढ़ सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली DVD रोम इज ऑल्सो आपका कैसी मेमोरी है? ये एक बार आपके अंदर आपने इसके अंदर कुछ राइट कर दिया तो उसके बाद आप उसको केवल क्या कर पाएंगे? पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और रोम का मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी। और लास्ट में रोम ऑप्शन है, रोम इज ऑल्सो रीड ओनली मेमोरी। इसको हम क्या कर सकते हैं? इस मेमोरी को केवल पढ़ा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट इज विच यूनिट ऑफ द CPU परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस? CPU का कौन सा यूनिट अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो CPU की बात करते हैं, CPU कंसिस्ट करता है 3 यूनिट्स को, कौन कौन सी? CU, MU और ALU को, ठीक। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर है आपका ALU, ठीक है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जितने भी अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस होते हैं वो इसी यूनिट के द्वारा होते हैं, ठीक है। और लॉजिकल डिसीजन भी इसी यूनिट के द्वारा लिए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है ओवरऑल फंक्शनिंग को कंप्यूटर की, ओके। मतलब कि इंस्ट्रक्शंस को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में भेजना, या हम कह सकते हैं कि इनपुट यूनिट से CPU के पास और CPU से आउटपुट यूनिट के पास जो इंस्ट्रक्शंस आपके फैच होते हैं या जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, तो वो कौन करता है? उनको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। और MU इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट होता है, ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने में मदद करते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज 1024 बाइट्स इज इक्विवेलेंट टू, मतलब 1024 बाइट्स किसके बराबर है? 10 KB, 8 KB, 2 KB, 1 KB। यहाँ पर KB मीन्स किलोबाइट, ठीक है। आंसर इज 1 KB, ठीक है। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू स्लाइड शो इन MS PowerPoint 2007? मतलब कि हमें ये बताना है कि जो आपका MS PowerPoint में आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, उसको अगर स्लाइड शो करना है तो उसके लिए हम कौन सी फंक्शन की यूज करते हैं शॉर्टकट के तरीके से, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन होता है आपका मेन्यू बार में स्लाइड शो का ऑप्शन होगा ऊपर, तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि कौन सी फंक्शन की मदद से हम ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। आपके कंप्यूटर में 12 फंक्शन कीज होती हैं। आपने कीबोर्ड देखा होगा तो F1 से लेकर के F12 तक 12 फंक्शन की होती है। उन्हीं में से एक फंक्शन की होती है जो मदद करती है मुझे स्लाइड शो में आपके MS PowerPoint में, ठीक है। तो एक डायरेक्ट एक शॉर्टकट है मतलब, ठीक। तो कौन सा है? F2 है, F4 है, F5 है या F12 है? आंसर इज F5। F5 फंक्शन की मदद से मैं किसी भी प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो कर सकता हूं शॉर्टकट मेथड से, ओके। नेक्स्ट इज FTP स्टैंड फॉर। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर पॉइंटर। आंसर इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके।
तो ये क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, पहले प्रोटोकॉल समझिए। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये बेसिकली कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। ये नेटवर्क में जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वहां पर कुछ हमें प्रोटोकॉल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स की जरूरत पड़ती है, उन्हीं को प्रोटोकॉल बोला जाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स वी आर यूज्ड इन आवर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो उसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, इट विल हेल्प टू ट्रांसफर कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। किसी कंप्यूटर नेटवर्क में ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो आपके फाइल्स ट्रांसफर होती है, कंप्यूटर की फाइल होती है, उनको ट्रांसफर करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, ये प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सेविंग और डॉक्यूमेंट। सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+P और Ctrl+S। आंसर इज Ctrl+S। ओके, तो कंट्रोल की के साथ हम S अगर प्रेस करते हैं तो आपके पास सेव आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जिसमें आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। Ctrl+A यूज होता है पूरे आपके कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। Ctrl+V यूज होता है आपने जो कॉपी किया है कंटेंट उसको पेस्ट करने के लिए, और Ctrl+P यूज होता है उसको प्रिंट कमांड देने के लिए। ओके, तो ये ऑप्शंस थे आपके। क्वेश्चन नंबर 16 इज माइक्रोप्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रोप्रोसेसर आपके किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज किए गए, ये पूछना चाह रहा है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। आंसर इज फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो आपके माइक्रो प्रोसेसर किस में यूज किए गए, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज किए गए, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में आपके वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में आईसी यूज किए गए, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप्स यूज किए गए, और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आपके माइक्रो प्रोसेसर्स यूज किए गए। आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करता हूं तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है 1946 से लेके 1959 तक। नेक्स्ट है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, ऑल द अबव, ठीक है। तो किसी भी प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी होती है वो कैसे मेजर की जाती है कह रहा है, ठीक है। तो आंसर है इसका डॉट पर इंच। ओके, डॉट पर इंच, इसको अब लेटेस्ट उसमें बोला जाता है PPI, पिक्सल पर इंच, ठीक है। हम इसको पिक्सल पर इंच भी बोल सकते हैं। और पिक्सल क्या है, पिक्चर एलिमेंट, ठीक है, कि एक इंच में जो हम पिक्चर प्रिंट कर रहे हैं उस पिक्चर का कितना एलिमेंट या कितना भाग एक हमें इंच में शो हो रहा है, वही कहलाता है आपका पिक्सल पर इंच या डॉट पर इंच, ठीक है। तो लगभग 0.26 mm का होता है आपका एक पिक्सल, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो कई सारे पिक्सल से मिलकर के क्या बनती है, आपकी पूरी एक इमेज बनती है। जो आप प्रिंट आउट इमेज प्रिंटर की मदद से लेते हैं तो वो बनती है आपकी कई सारे पिक्सल से मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क। तो आंसर है आपका हार्ड डिस्क। तो कह रहा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपका इन नीचे दिए गए डिवाइसेस में से किस डिवाइस में आप सबसे ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क की बात करूं तो फ्लॉपी डिस्क में आपका 1.44 MB तक ही मेगाबाइट तक ही डेटा आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क में आप कर सकते हैं आपका 650 MB या 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क आपका आजकल जो हार्ड डिस्क आ रही है वो टेराबाइट में तक आ रही है कि आप 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट तक का डेटा भी आप हार्ड डिस्क के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेसिंग, मतलब कि निम्न में प्रोसेसिंग हम किसे प्रोसेसिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। अरेंजिंग द डेटा, मैनिपुलेटिंग द डेटा, कैलकुलेटिंग द डेटा, गैदरिंग ऑफ डेटा, इनमें से किसको हम प्रोसेसिंग नहीं बोलेंगे, तो वो हो जाएगा ऑप्शन गैदरिंग, ठीक है। डेटा को अरेंज करना, ठीक है, डेटा को मैनिपुलेट करना और कैलकुलेट करना, ये तीनों क्या है, प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो गैदरिंग इज नॉट अ प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लॉजिकल यूनिट ऑफ अ सीपीयू। सीपीयू के लॉजिकल यूनिट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब क्या काम करता है, टू प्रोड्यूस रिजल्ट, टू कंपेयर नंबर, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, टू परफॉर्म मैथ वर्क। आंसर इज
टू कंपेयर नंबर। सीपीयू का जो लॉजिकल यूनिट होता है वो क्या करता है, आपका नंबर्स को कंपेयर करके आपका जो आंसर आता है वो ट्रू या फॉल्स में आपको रिटर्न करता है। ठीक है, तो लॉजिकल जो आंसर होते हैं हमेशा या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। ठीक, रिजल्ट को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, आउटपुट डिवाइस। टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कौन करता है, इसको कंट्रोल यूनिट करती है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है। एंड टू परफॉर्म मैथ वर्क को कौन परफॉर्म करता है, एएलयू परफॉर्म करता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ही सेम क्वेश्चन है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन क्वेश्चन को क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज करके उसने पूछ दिया। ठीक है, बीसीडी इज, मतलब कि बीसीडी क्या है, फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी पूछना चाह रहा है। बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डिजिट। तो आंसर इज बाइनरी कोडेड डिजिट। ओके, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल इज अ फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी। अभी बीसीडी क्या चीज होता है, बीसीडी एक्चुअली अ सिस्टम फॉर राइटिंग न्यूमरल्स। न्यूमरल्स को लिखने का एक तरीका होता है जिनको हम किस में लिखते हैं, 4 डिजिट बाइनरी कोड में लिखते हैं। ठीक है, 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स के लिए क्या डिफाइन किया गया है, 4 डिजिट, जितने भी न्यूमरल्स हैं उनके लिए क्या डिफाइन किया गया है, 4 डिजिट बाइनरी नंबर सिस्टम डिजाइन किया गया है, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, ये क्या है, ये मदद करता है मुझे कन्वर्ट करने में, डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करने में वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा तेज तरीके से हम इसकी मदद से डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं 0 की बात करूं तो 0 को बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाएगा 0000। इसी तरह 1 को अगर मैं लिखूं तो लिखा जाएगा 0001। ठीक है, 2 को मैं लिखूंगा तो लिखा जाएगा 0010। तो ये 4 डिजिट आपका फिक्स है हर किसी न्यूमरल्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट है फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप, मतलब कि कौन सी जनरेशन में कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुए थे, डेवलप हुए थे। तो आंसर है 3rd जनरेशन कंप्यूटर्स में। ठीक है, 3rd जनरेशन कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते ही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी मदद करते हैं हार्डवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेट कराने में या इंटरफेस की तरह काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज properly arranged data is called field, words, information और file। ठीक है, तो डेटा को प्रॉपर वे में अरेंज करना वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका आंसर इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम आपका कंप्यूटर कर रहा है। ठीक है, हम कंप्यूटर को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रॉ डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो उसको कन्वर्ट प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद हमें क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन बना दे रहा है उसको। ठीक, तो ये होता है प्रॉपरली अरेंज डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट। इनमें से कौन बताता है कि कंप्यूटर को अपने कंपोनेंट्स को कैसे यूज करना है। ऑप्शन है यूटिलिटी, नेटवर्क, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट। उसके कंपोनेंट कैसे यूज होने हैं, सारे कंपोनेंट उनको बताता है कौन, कंपोनेंट्स का मतलब आप समझ गए, कंप्यूटर्स का मतलब हार्डवेयर हो गया। कंप्यूटर के हार्डवेयर को कैसे यूज करना है ये डिसीजन कौन लेता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर द इंटरनल कार्ड्स कनेक्टेड इन अ कंप्यूटर। इंटरनल कार्ड्स कनेक्टेड इन अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में इंटरनल कार्ड्स अगर हमें कुछ ऐड करने हैं, इंटरनल कार्ड्स में हम कह दूं, अगर मैं साउंड कार्ड की बात कर दूं, ग्राफिक कार्ड की बात कर दूं, ठीक है, और वाईफाई कार्ड की बात कर दूं, जो आपके इंटरनली आप उनको ऐड करते हैं, तो वो कहाँ कनेक्ट होते हैं, उसके लिए क्या बना होता है आपके कंप्यूटर में, यूएसबी पोर्ट, सीरियल पोर्ट, एक्सपेंशन स्लॉट, कोएक्सियल स्लॉट्स। ठीक है, वो कहाँ कनेक्टेड होते हैं, आंसर इज एक्सपेंशन स्लॉट्स। तो ठीक, तो ये कहाँ बने होते हैं, ये आपके मदरबोर्ड, जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो सीपीयू को ओपन करते हैं तो वहाँ एक ग्रीन कलर का आपको बोर्ड दिखता है, दैट इज नोन एज योर मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मदरबोर्ड उसे बोलते हैं। उसी के अंदर एक्सपेंशन स्लॉट्स बने होते हैं, जिसमें हमें अगर हमें कोई कार्ड ऐड करना है, अटैच करना है, तो हम उन्हीं एक्सपेंशन स्लॉट्स में उनको अटैच करते हैं। ठीक है, और
ऐसी ही मेमोरी जो आपका रैम होती है, रैम को अटैच करने के लिए भी उसमें स्लॉट्स बने होते हैं, डिम स्लॉट्स या सिम स्लॉट्स उन्हें बोला जाता है। वो भी किसमें होते हैं? आपके मदरबोर्ड में ही होते हैं, ठीक है। यूएसबी पोर्ट किसके लिए होता है? यूएसबी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सीरियल पोर्ट सीरियल कनेक्ट करने के लिए, जैसे प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। कोएक्सियल स्लॉट्स क्या होता है? आपका कोएक्सियल केबल्स जो होती हैं, जिनकी मदद से हम कम्युनिकेट करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए कोएक्सियल स्लॉट्स होते हैं, ठीक। तो ये था कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन की मदद से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।